नमस्कार। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद से ही उद्धव ठाकरे सरकार पर जिस तरीके से हमले हुए, जांच एजेंसियों का दबाव बनाने का भी आरोप शिवसेना ने कई बार लगाया, उसके बाद महाराष्ट्र में जो ये महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल हुए, इन दलों ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी और उसकी केंद्र की सरकार अस्थिर करने की कोशिश कर रही है उनकी सरकार को। और हाल में सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरह मुंबई पुलिस से जांच लेने के लिए दबाव बना, बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो जांच ले ली गई मुंबई पुलिस से, उसको लेकर भी महाराष्ट्र में शिवसेना और इन सहयोगी दलों में जो सरकार में है बड़ा असंतोष। और अब उद्धव ठाकरे पलटवार के मूड में दिख रहे हैं और पलटवार की शुरुआत उन्होंने कैसे की है इस पर मैं आपसे बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। याद कीजिएगा कि जब पिछले साल मुंबई में, महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर घमासान हुआ था, बीजेपी शिवसेना लंबे वक्त तक साथ रहे थे, कई बार सरकार भी चलाई थी, लेकिन पिछली बार शिवसेना मुख्यमंत्री पद के लिए अड़ी थी। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मुख्यमंत्री पद पर शिवसेना को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई थी। और उसके बाद एक ऐसा गठबंधन प्रदेश के अंदर बना जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, जिसके मुखिया शरद पवार है, ये दोनों पार्टियां राजनीति करती हैं, सेक्युलर बताती हैं सेक्युलर की, और शिवसेना राजनीति करती है हिंदुत्व की। लेकिन एक गठबंधन प्रदेश के अंदर बना और जिस दिन से ये गठबंधन बना, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास हो गया था, एहसास था कि अगर ये गठबंधन चला, अगर ये सरकार 5 साल चलती है तो निश्चित रूप से उसके लिए महाराष्ट्र के अंदर दिक्कतें खड़ी होंगी। और इन तीनों दलों की ओर से, कांग्रेस की भी, एनसीपी के भी और शिवसेना के भी ओर से लगातार इस बात के आरोप लगे कि उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है। और ये जो आरोप प्रत्यारोप थे ये तब तेज हुए जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हुआ और जब मुंबई पुलिस उसमें जांच कर रही थी, उसी समय बीजेपी के नेताओं ने दबाव बनाया और जो बिहार की सरकार ने इसकी सिफारिश की, केंद्र ने इसको अप्रूव किया, सुप्रीम कोर्ट पर केंद्र सरकार ने पक्ष रखा, वहां से अनुमति मिली। और तब भी शिवसेना ने यह कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार को इस मामले में बदनाम करने की कोशिश की गई, महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की गई। और तब जब फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के कई ट्वीट्स आए जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को तक निशाने पर लिया, बीएमसी की टीम को बाबर की सेना बताया और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए किया, संजय राउत से आमने सामना उनका हुआ, उसके बाद से ही बीजेपी और शिवसेना के जो रिश्ते थे वो बहुत ज्यादा खराब, भले ही दोनों दल अलग हो चुके थे लेकिन रिश्ते इतने खराब नहीं थे, रिश्ते बहुत ज्यादा खराब होने शुरू हुए। और बीच बीच में जिस तरह के बयान राजभवन की ओर से भी आए, जैसा एक हालिया बयान राज्यपाल का आया कि क्या आप सेक्युलर हो गए हैं, और उसके बाद उद्धव ठाकरे का पलटवार आया कि उन्हें हिंदुत्व के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो ये जो दूरियां थी, ये बीजेपी शिवसेना के रिश्तों की दूरियां बढ़ी और उद्धव ठाकरे भी कोई ना कोई मौका तलाश रहे थे जहां पर वो अपनी सीमाओं में मुख्यमंत्री रहते हुए केंद्र को जवाब दे सके। और अब उन्होंने वो कदम उठाया है। इस कदम के तहत उन्होंने साफ किया है कि अगर सीबीआई को महाराष्ट्र के किसी मामले में जांच करनी हो तो इसके लिए उसे राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। और ये जो उनका फैसला है, ये इससे पहले ऐसा फैसला पश्चिम बंगाल की सरकार ले चुकी है, राजस्थान की सरकार ले चुकी है। तो कुल मिला के गैर बीजेपी दलों में, जहां विपक्षी दलों की राज्य में सरकारें हैं, वो इस मामले में एकजुट होती दिख रही है, क्योंकि उन सभी का यह कहना है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो उद्धव ठाकरे जिस तरह से लीड करते हुए दिखाई दिए हैं, उससे लगता यह है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा अपनी सियासत
को कर पाना, क्योंकि ये इन तीनों दलों का जो गठबंधन है वो मजबूत होता दिख रहा है। और बीजेपी की मुसीबतें, मुश्किलें इसलिए भी बड़ी हैं क्योंकि हाल ही में उसके सहयोगियों ने, सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने उसका साथ छोड़ा है और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने उसका साथ छोड़ने का ऐलान किया है पश्चिम बंगाल में। तो जो सहयोगी निकलते जा रहे हैं उससे भी बीजेपी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और क्योंकि उसके पास अब जो अपने दल हैं, पुराने दल हैं, वो वो निकल रहे हैं बाहर। और ऐसे में एनडीए के अंदर जो मजबूत और बड़े दल थे, शिवसेना एक बड़ा दल था, आपका शिरोमणि अकाली दल एक बड़ा दल था, ये दल वहां से जा चुके हैं। ऐसे में एनडीए में बीजेपी अकेली ताकत है और गठबंधन के लिए आपको मजबूत साथी साथ में होने आवश्यक है। तो ये जो उद्धव ठाकरे सरकार ने फैसला लिया है, इससे पहले मैंने जैसा आपको इसका बैकग्राउंडर बताया कि किस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार इन दलों की ओर से, जो सरकार में शामिल है उनकी ओर से कहा गया कि ठाकरे सरकार को गिराने की, दबाव बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लगातार प्रेशर सरकार के ऊपर बनाया जा रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे भी पलटवार के मूड में है और आमने सामने का मुकाबला बीजेपी से करना चाहते हैं। क्योंकि अब अगर सीबीआई किसी भी मामले को लेकर वहां राज्य में जाती है तो पहले राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में बीजेपी इसलिए भी कमजोर हो रही है कि वहां बड़े नेता एकनाथ खड़से, उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। वो लंबे समय से पार्टी में थे, ऊंचे पद पर रहे थे, विपक्ष के नेता थे, राज्य सरकार में मंत्री थे। और जब वो छोड़ कर गए हैं तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस, जो पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पसंद माने जाते हैं, उनके ऊपर, फडणवीस के ऊपर खड़से ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो 4 साल तक फडणवीस की वजह से मानसिक तनाव में रहे और उनका जो जीवन बर्बाद कर दिया फडणवीस ने। उन्होंने कहा कि वो पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते थे लेकिन उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। खड़से को महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी समाज का बड़ा नेता माना जाता है। गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े, ये 3 नेता थे जिन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी को ओबीसी समाज के वोट दिलाने में मदद की और मराठा प्रभुत्व के बीच में, मराठा समुदाय की मजबूती के बीच में ओबीसी समाज के लोगों को बीजेपी से जोड़ा और ओबीसी समाज के लोगों को बीजेपी में की राजनीतिक जमीन बीजेपी की बनाई और उन्हें राजनीतिक ताकत भी दिलाई। तो खड़से के जाने के बाद से महाराष्ट्र बीजेपी के अंदर मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि हाईकमान का जो आशीर्वाद है वो देवेंद्र फडणवीस के साथ है, लेकिन खड़से जैसे पुराने नेता अगर पार्टी छोड़कर गए हैं तो निश्चित रूप से उनके जाने का सियासी नुकसान बीजेपी को वहां पर हो सकता है। और तीसरी तरफ ये तीनों दल जिनकी मैंने बात कही, वो तीनों तो एकजुट है ही। ऐसे में देखना यह होगा कि कितना बीजेपी भरपाई कर पाती है खड़से के जाने की। इसके अलावा पंकजा मुंडे को हाल में राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, लेकिन उनकी भी नाराजगी की खबरें लगातार आती रहती हैं और कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस के बढ़ते कद के कारण और हाईकमान द्वारा दूसरे नेताओं की बात न सुनने के कारण पंकजा मुंडे भी और एकनाथ खड़से दोनों ही नाराज थे। लेकिन एकनाथ खड़से ने अपना रास्ता लंबे समय से वो तैयारी में थे और अलग कर लिया है, वो एनसीपी में शामिल होने जा रहे हैं। जबकि पंकजा मुंडे को हाल में राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है और उन्हें मनाने की कोशिश की गई है। तो महाराष्ट्र जैसे एक बड़े प्रदेश में जहां पर बीजेपी के लिए शिवसेना, जो उसकी अपनी सहयोगी थी, आज वो सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बन रही है। और जो अपने नेता एकनाथ खड़से जैसे बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, इसके बाद पार्टी वहां किस तरह अपना प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि जनवरी में कई महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं और जब से ये सरकार बनी है महाविकास अघाड़ी की, तब से ये पहला ऐसा बड़ा चुनाव है जिसमें इन तीनों दलों का कोई संयुक्त कैंडिडेट होगा। और अगर वो जीत हासिल करते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए महाराष्ट्र के अंदर राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।